अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी का काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि वो मैदान में आएंगे, ब्लू जर्सी में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, आप इस इंतजार में हैं कि वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए आपको नजर आएंगे ब्लू जर्सी में, या अगर आप इस इंतजार में भी हैं कि अगर डीआरएस की कोई प्रॉब्लम आएगी तो धोनी उसको संभाल लेंगे, तो शायद अब आपको अपनी सोच पर विराम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब लग नहीं रहा है कि ब्लू जर्सी में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी होने वाली है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है और उस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है, जो अपने आप में क्लैरिटी दे रहा है कि शायद बीसीसीआई ने अब आगे देखना शुरू कर दिया है, या कोई बात हुई है महेंद्र सिंह धोनी और बीसीसीआई के बीच में काफी पहले, जिसकी क्लैरिटी जो है वो अब नजर आ रही है और महेंद्र सिंह धोनी अब शायद ब्लू जर्सी में हमें नजर नहीं आएंगे। ये भी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी स्कीम ऑफ थिंग्स में होते तो शायद उनको किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता। टी20 वर्ल्ड कप भी भारत को इस साल खेलना है और उसके लिहाज से महेंद्र सिंह धोनी को अगर भारतीय टीम स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रही है, टीम मैनेजमेंट स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रहा है या बीसीसीआई स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रहा है, तो शायद धोनी वहां पर होते। लेकिन धोनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट भी बता दूं, A+ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को जगह दी गई है, यहां पर धोनी नहीं है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से धोनी पहले ही बाहर थे, लेकिन जो सेकंड ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें 11 खिलाड़ियों को रखा गया और उसमें ऋषभ पंत को जगह दी गई है, धोनी यहां भी नहीं है। थर्ड ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो उसमें 5 खिलाड़ियों को जगह दी गई है, यहां भी धोनी नहीं है। और फोर्थ ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में जहां 8 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है वहां भी धोनी नहीं है। अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो उसमें एक नाम नहीं है MS धोनी का, और ये पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि धोनी इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा नहीं थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि धोनी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने उनको अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं दी है, जो अपने आप में क्लैरिटी बता रहा है कि शायद धोनी का जो क्रिकेट करियर है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। और सेमीफाइनल मुकाबला जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, वही कह सकते हैं कि ब्लू जर्सी में धोनी का आखिरी मैच था। तो काफी अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि एक खिलाड़ी 6 महीने से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो उस खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता। हालांकि बीसीसीआई में कई बार ऐसा भी हुआ है और ऐसा होता भी है कि कई खिलाड़ी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं उन्हें भी बाहर से पिक कर लिया जाता है, जैसे कि आप रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं, शिवम दुबे को लेकर आए, नवदीप सैनी को लेकर आए, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है लेकिन इनको आप बाहर से ला सकते हैं। जैसा कि रवि शास्त्री ने भी हिंट दी थी कि अगर उनके लिए कोई फॉर्मेट बचा है तो वो T20 फॉर्मेट बचा है। लेकिन दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि धोनी जो है वो आईपीएल में नजर आएंगे, और अगर ऋषभ पंत या संजू सैमसन ये स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है तो एक आउटसाइड चांस बन सकता है कि फिर धोनी को बोला जाए कि आप प्लीज विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी को संभालिए और विकेट कीपर बैट्समैन की जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ देखिए। चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि धोनी के अपने प्लान हो सकते हैं लेकिन बीसीसीआई के अपने प्लान है, और इसी प्लान के तहत ऋषभ पंत और संजू सैमसन को ग्रूम किया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया भर के करोड़ों फैंस के लिए एक सेटबैक है, एक शॉक है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी थे, क्योंकि इतना लंबा गैप अगर कोई खिलाड़ी लेता है तो अपने आप में वो बता रहा होता है कि शायद उसने फैसला ले लिया है, और ऐसा ही लग रहा है कि धोनी ने फैसला ले लिया है, बीसीसीआई को बता दिया है और बीसीसीआई ने उसकी क्लैरिटी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हम सबके सामने रख दी है।